कभी सोचा है एक ऐसा सीक्रेट मिशन जिसने दुनिया के नक्शे पर भारत की ताकत को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। आज हम ठीक उसी कहानी में उतरने वाले हैं। भारत के पहले न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा की कहानी। चलिए इस हैरान कर देने वाले मिशन की परतें खोलते हैं। बुद्ध मुस्कुराए हैं। सुनने में ये तो बस 3 शब्द हैं ना, लेकिन ये कोई आम वाक्य नहीं था। ये वो खुफिया कोड था जो साइंटिस्ट ने सीधे प्राइम मिनिस्टर को भेजा था, ये बताने के लिए कि भारत ने अपना पहला परमाणु डिवाइस सफलतापूर्वक टेस्ट कर लिया है। ये 3 शब्द भारत की न्यूक्लियर एज में एंट्री का सिग्नल थे। तो चलिए सीधा चलते हैं उस ऐतिहासिक दिन की सुबह में। तारीख थी 18 मई 1974। ये वो दिन था जब भारत ने पूरी दुनिया की नज़रों से बचकर एक ऐसा कारनामा कर दिखाया जिसने उसे हमेशा के लिए न्यूक्लियर पावर वाली देशों की लाइन में लाकर खड़ा कर दिया। पता है इस मिशन की सबसे कमाल की बात क्या थी? इसकी सीक्रेसी। राजस्थान के तपते रेगिस्तान में इंडियन आर्मी और साइंटिस्ट्स ने इस पूरे ऑपरेशन को इतनी खामोशी से अंजाम दिया कि दुनिया की बड़ी बड़ी जासूसी एजेंसियों को कानो कान खबर तक नहीं हुई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस ऑपरेशन का नाम बड़ा दिलचस्प था। 18 मई को बुद्ध पूर्णिमा का त्योहार था और ठीक इसी वजह से इस मिशन को नाम दिया गया ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ये एक तरह से शांति के प्रतीक को ताकत के प्रदर्शन से जोड़ने का एक अनोखा तरीका था। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि इतना बड़ा और इतना सीक्रेट मिशन आखिर शुरू कैसे हुआ? चलिए जरा टाइम में पीछे चलते हैं और इसकी जड़ों तक पहुंचते हैं। देखिए, हर बड़े सपने के पीछे ना कुछ दूरदर्शी लोग होते हैं। यहाँ वो थे डॉक्टर होमी जे भाभा, जिन्हें हम भारत के न्यूक्लियर प्रोग्राम का फादर मानते हैं, और उनका साथ दिया प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू ने, जिन्होंने आज़ादी के फौरन बाद इस प्रोग्राम को हरी झंडी दी। दिलचस्प बात यह है कि शुरुआत में इसका मकसद सिर्फ शांतिपूर्ण कामों के लिए एनर्जी बनाना था। तो ये सफ़र ना धीरे धीरे आगे बढ़ा। 1944 में इसकी नींव रखी गई। आज़ादी के बाद नेहरू जी ने इसे आगे बढ़ाया, लेकिन 1950s के आते आते प्रोग्राम का झुकाव पीसफुल एनर्जी से हटकर हथियार डिज़ाइन की तरफ होने लगा था। और यही है कहानी का वो टर्निंग पॉइंट जब न्यूक्लियर डिवाइस बनाने का लक्ष्य एक साफ साफ टॉप सीक्रेट नेशनल मिशन बन गया। और फिर आई प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, और उनके लीडरशिप में इस प्रोग्राम ने एकदम से रफ्तार पकड़ ली। उन्होंने सिर्फ 75 साइंटिस्ट की एक छोटी सी टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी और हुक्म दिया कि ये मिशन इतना सीक्रेट रहे कि किसी को इसकी हवा तक न लगे। यहाँ एक बहुत ही मज़ेदार पॉलिटिकल मूव था। देखिए, दुनिया को दिखाने के लिए इसे ऑफिशियली पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजिव यानी शांतिपूर्ण परमाणु विस्फोटक का नाम दिया गया, ये बताने के लिए कि भारत कोई हमला नहीं करना चाहता। लेकिन पर्दे के पीछे ये एक पूरी तरह से काम करने वाला एटम बॉम्ब था। अब बात करते हैं इस डिवाइस के पीछे के साइंस की, जो अपने आप में कमाल था। साइंटिस्ट की टीम की कमान थी डॉक्टर राजा रमन्ना के हाथों में। फ्यूल के तौर पर प्लूटोनियम का इस्तेमाल हुआ और डिज़ाइन था इम्प्लोजन टाइप, जो दशकों पहले नागासाकी पर गिराए गए अमेरिकन फैट मैन बम से काफ़ी मिलता जुलता था। तो रेगिस्तान में जो ये धमाका हुआ ना, उसकी गूंज सिर्फ राजस्थान तक नहीं रही, बल्कि पूरी दुनिया में सुनाई दी। इसके फौरन और लंबे समय तक चलने वाले जियोपॉलिटिकल नतीजे हुए। इस एक धमाके के साथ ही बस एक भारत दुनिया का छठा ऐसा देश बन गया जिसके पास न्यूक्लियर ताकत थी। और इससे भी बड़ी बात पता है क्या थी? भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 ताकतवर देशों के अलावा ऐसा करने वाला पहला देश था। इस एक कदम ने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की ओर खींच लिया था। इसका असर आप कह सकते हैं 2 तरफा हुआ। एक तरफ हमारे इलाके में पाकिस्तान के साथ न्यूक्लियर हथियारों की एक होड़ सी शुरू हो गई, तो वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतों ने मिलकर न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप यानी एनएसजी बनाया, ताकि ऐसी टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ न लगे। तो ये जो एनएसजी बना, इसका मिशन बिल्कुल साफ था और ये सीधे सीधे भारत के टेस्ट का ही नतीजा था। इसका मकसद न्यूक्लियर हथियारों को फैलने से रोकना था और ये पक्का करना था कि न्यूक्लियर सामान गलत हाथों में न जाए। तो सवाल ये है कि इस एक घटना ने, इस एक धमाके ने दुनिया की नज़र में भारत की पहचान को हमेशा के लिए कैसे बदल दिया? चलिए देखते हैं। देखिए, ये सिर्फ एक टेक्निकल कामयाबी नहीं थी। इस टेस्ट ने, आसान शब्दों में कहें तो, भारत को दुनिया की बड़ी ताकतों की मेज पर एक कुर्सी दिला दी। इसने भारत की ग्लोबल हैसियत को मजबूत किया और भविष्य के पोखरण 2 जैसे टेस्ट के लिए रास्ता तैयार किया।
न्यूक्लियर पावर बनने के बाद भारत ने दुनिया को ये भी दिखाया कि वो एक जिम्मेदार देश है। उसने नो फर्स्ट यूज यानी पहले इस्तेमाल न करने की पॉलिसी अपनाई। इसका सीधा मतलब है कि भारत कभी भी किसी लड़ाई में पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। ये हमला करने की नहीं, बल्कि खुद को बचाने की पॉलिसी है। तो आखिर में वही सवाल कि कैसे एक तथाकथित शांतिपूर्ण विस्फोट ने